हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने मनपसंद चैनल पर, जिसका नाम है राइजिंग इंग्लिश एजुकेटर। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ, एक और आपके लिए नई क्लास लेकर। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जो लास्ट अपनी क्लास हुई थी, हमने टेंस एंड टाइम के बारे में काफ़ी डिटेल में जान चुके हैं हम। इससे पहले अपने टेंस एंड टाइम से रिलेटेड उसके एक्सप्लेनेशन से संबंधित 2 क्लासें हो चुकी हैं। उन दोनों को एक बार ज़रूर देखें, आपकी टेंस एंड टाइम से संबंधित जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आज अपनी जो क्लास होने वाली है वो टेंस एंड टाइम की जो एक्सप्लेनेशन है वो हमने पीछे काफ़ी कर ली। अब जो हमने पीछे पढ़ा उसको इन शॉर्ट थोड़ा जल्दी हम रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने बात की थी टाइम की। फ्रेंड्स, तो टाइम क्या था? टाइम हमारे पास था समय। टाइम हमारे पास क्या था फ्रेंड्स? समय था। समय को फिर हमने डिवाइड किया था, और समय को डिवाइड किया था 3 अलग अलग पार्ट में। पहला इसका पार्ट था हमारे पास फ्रेंड्स प्रेजेंट टाइम। उसके बाद में सेकंड इसका पार्ट था वो था पास्ट टाइम, और लास्ट में जो इसका पार्ट था वो था फ्यूचर टाइम। इस प्रकार से हमने टाइम को जो है इसका अलग अलग जो है डिवाइडेशन किया था। फ्रेंड्स, इसके बाद में इसी टाइम को हमने अलग अलग फेजेज में बांटा था, इनको अलग अलग कंडीशंस में बांटा था। जैसे मैंने बात करूँ मैं प्रेजेंट टाइम की, तो प्रेजेंट टाइम को फॉर्म ऑफ वर्ब के हिसाब से हमने इसको बांटा था। जैसे मैं कहूँ कि कोई भी वर्ब होती है, कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई भी क्रिया होती है, वो किस प्रकार से प्रेजेंट टाइम में वो एक्टिविटी हो सकती है, वो वर्ब किस प्रकार से वो वहाँ पर प्रेजेंट टाइम में हो सकती है। तो उसके लिए हमने 4 अलग अलग कैटेगरीज, 4 अलग अलग फेजेस जाने थे। उसी प्रकार से पास्ट में भी हमने जाने थे और फ्यूचर में भी जाने थे। तो वो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी थी फ्रेंड्स? अगर बात करूँ पहली जो कैटेगरी थी, वो पहली कैटेगरी थी फ्रेंड्स, पहली जो कैटेगरी थी वो थी फ्रेंड्स इंडेफिनिट। पहली कैटेगरी थी इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल भी बोलते हैं। सेकंड जो कैटेगरी थी वो थी हमारे पास कंटिन्यूअस। नेक्स्ट जो कंडीशन अपने पास थी और नेक्स्ट जो फेजेस थी वो थी परफेक्ट। और टाइम की जो लास्ट वन जो फेजेस थी, जो कैटेगरी थी, वो थी परफेक्ट और कंटिन्यूअस। इस प्रकार से 4 इसकी कंडीशंस बन रही थी फ्रेंड्स, अलग अलग कंडीशंस बन रही थी। क्योंकि इंडेफिनिट जो कंडीशन बनती है उसको हम सिंपल कंडीशन भी बोलते हैं। इसके बाद में कंटिन्यूस बनती है, उसके बाद में परफेक्ट बनती है, उसके बाद में परफेक्ट कंटिन्यूस भी बनती है। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर अगर टाइम को हम डिवाइड कर रहे हैं तो कितने पार्ट में कर रहे हैं? 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए इन फेजेज को, तो अगर प्रेजेंट को देखूँ मैं, तो प्रेजेंट के चारों के चारों जो फेजेज हैं, वो चारों के चारों आपके फेजेज हैं, वो आपके यहाँ से बन रहे हैं। चारों के चारों पेजेज यहाँ से बन रहे हैं। इसी प्रकार से मैं पास्ट की बात करूँ तो पास्ट में भी ये चारों के चारों पेजेज यहीं से बन रहे हैं। और फ्यूचर की बात करूँ तो फ्यूचर के भी चारों के चारों जो कंडीशन है वो ये कि ये एज इट इज़ बनने वाली है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ फ्रेंड्स, तो टेंस है क्या? टेंस है समय का जो डिवाइडेशन होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। उसी डिवाइडेशन को अगर अलग अलग फेजेज में उसको पढ़ा जाए, अलग अलग उसके पार्ट में पढ़ा जाए, या डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर उसको अकॉर्डिंग पढ़ा जाए, तो वो आपका होता है टेंस। वो होता है जब पार्ट ऑफ द टाइम होता है वो, तो वो आपका टेंस कहलाता है फ्रेंड्स। तो इसका फिर अलग से डिवाइडेशन होता है फ्रेंड्स। जैसे मैं बात करूँ, अगर ये पास्ट में आपका, प्रेजेंट में अगर ये चारों फेजेज हैं, पास्ट में भी यही चारों हैं, फ्यूचर में भी यही है, तो अगर बात करूँ तो यहाँ पर अपने जो फेजेज टेंस के बन रहे हैं, वो टेंस के पेजेस कितने बन रहे हैं फ्रेंड्स? यहाँ पर टेंस के पेजेस बन रहे हैं, प्रेजेंट की बात करूँ तो 3 बन रहे हैं, प्रेजेंट की बात करूँ तो 4 बन रहे हैं। प्रेजेंट में कितने बन रहे हैं फ्रेंड्स? 4। और टोटल हमारे पास जो समय है, टोटल जो टाइम है वो कितना है? 3। तो टोटल हमारे पास एक में 3 बन रहे हैं और एक में 4 बन रहे हैं, और टोटल हमारे पास टाइम है 3। तो 4 × 3 = 12। यानी टोटल हमारे पास जो सिक्वेशंस बन रही हैं वो बन रही है 12 की। यानी टोटल हमारे पास जो टेंस होंगे वो कितने होंगे? 12। यानी 12 जो कंडीशंस है, 12 जो फेजेज हैं, वो हमें अकॉर्डिंग टेंस एंड टाइम
पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। इसके बाद में अगर बात करें तो इनके भी फिर अलग अलग फेजेस बनते हैं। जैसे मैं बात करूँ फ्रेंड्स, यहाँ अगर बात करता हूँ मैं इंडेफिनेट की, यहाँ बात करता हूँ इंडेफिनेट की, या इसको सिंपली भी बोलता हूँ। तो इंडेफिनेट की बात करूँ तो इसमें 4 अलग अलग फेजेस बनती हैं फ्रेंड्स। चाहे वो आप इंडेफिनेट ले लीजिए, कंटिन्यूस ले लीजिए, परफेक्ट ले लीजिए, परफेक्ट कंटिन्यूस ले लीजिए, क्योंकि हर स्टेज पर कितने प्रकार के सेंटेंस बनने वाले हैं उसका हमने जिक्र लास्ट क्लास में कर लिया था फ्रेंड्स। पहले जो इसका सेंटेंस बनने वाला है वो बनेगा आपका अफर्मेटिव, जिसे आप सकारात्मक बोलते हो। सेकंड बनेगा आपका निगेटिव, इसके बाद में थर्ड बनेगा आपका इंट्रोगेटिव, और लास्ट वन बनेगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इस प्रकार से 4 इसकी कंडीशन बनती है फ्रेंड्स। तो अगर मैं बात करूँ इंडेफिनेट में, तो इंडेफिनेट में 4 फेजेस बन रही है फ्रेंड्स। फर्स्ट वन बन रही है आपकी इंट्रोगेटिव, सेकंड वन बन रही है आपकी नेगेटिव, थर्ड वन बन रही है आपकी इंट्रोगेटिव, यहाँ पर आपकी बन रही है अफर्मेटिव फ्रेंड्स, यहाँ पर बन रही है अफर्मेटिव, यहाँ पर आपकी बन रही है इंट्रोगेटिव, यहाँ पर बन रही है आपकी इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यहाँ पर आपकी बन रही है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इस प्रकार से टोटल इसकी 4 फेजेस बन रही हैं। ये चारों के चारों फेजेस जो हैं वो आपकी बन रही हैं इंडेफिनिट या सिंपल में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, या फिर फ्यूचर टाइम का हो। यही चारों फेजेस आपकी अप्लाई होती हैं कंटिन्यूस पर, यही चारों फेजेस लागू होती हैं आपके परफेक्ट पर, और यही चारों लागू होती है आपकी परफेक्ट कंटिन्यूस पर। तो अगर बात की जाए, मैं अगर प्रेजेंट टाइम को अगर फॉर एग्जाम्पल लेना चाहूँ, तो प्रेजेंट जो आपका टाइम है उसमें पहली जो फेजेज है वो है इंडेफिनिट की। और इंडेफिनिट में भी कितने प्रकार के सेंटेंस आपके बन रहे हैं, वो बन रहे हैं फ्रेंड्स आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये 4 प्रकार के फेजेस बन रहे हैं। फिर ये चारों के चारों ही बनेंगे आपके कंटिन्यूस में, ये चारों ही बनेंगे परफेक्ट में, और ये बनेंगे चारों परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ तो हमारे पास प्रेजेंट में कितने बन रहे हैं, प्रेजेंट में अगर इंडेफिनिट की बात करूँ तो इंडेफिनिट में बन रहे हैं 4, इंडेफिनिट में 4 प्रकार के सेंटेंस बन रहे हैं फ्रेंड्स। पर कंटिन्यूस में बनेंगे 4, फिर परफेक्ट में बनेंगे 4, और परफेक्ट कंटिन्यूस में बनेंगे 4। यानी एक में इंडेफिनिट में 4 बन रहे हैं, तो कुल टोटल चारों में कितने बनेंगे, तो 4 × 4। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर मैं टोटली बात करूँ तो यहाँ पर प्रेजेंट में कितने बन रहे हैं आपके, प्रेजेंट टाइम में बन रहे हैं 16। टोटल कितने बने फ्रेंड्स, 16। 4 × 4 = 16 बन रहा है। लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ कि प्रेजेंट टाइम में सिर्फ प्रेजेंट में 16 सेंटेंस बन रहे हैं, तो अगर बात करूँ तो अगर ये सेंटेंस अगर बात करूँ तो टोटल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टाइम में कितने प्रकार के बनेंगे, तो ये टोटल बन जाएंगे आपके 48। टोटल कितने बन जाएंगे फ्रेंड्स, 48। ये जो आपके सेंटेंस के पार्ट या सेंटेंस के जो है प्रकार बनने वाले हैं। एज अगर टेंस में एज अ टेंस एंड टाइम बात करूँ तो फ्रेंड्स, तो ये इस प्रकार के कुछ सेंटेंस हमें पढ़ने या ये आगे में सीखने वाले हैं फ्रेंड्स। इसके बाद में फ्रेंड्स बात करते हैं टेंस एंड टाइम के बारे में। ये इसकी एक्सप्लेनेशन मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको, इसके डेफिनेशन बता देता हूँ फ्रेंड्स। एक बार दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं। टेंस एंड टाइम क्या है फ्रेंड्स, टेंस एंड टाइम आपका फेजेज हैं, पार्ट हैं। ये क्या है, फेजेज हैं फ्रेंड्स। फेजेज किसके, टाइम के। टाइम हमारे पास क्या है, टाइम हमारे पास 3 प्रकार से यहाँ पर डिवाइडेशन किया हुआ है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर इसको हमने डिवाइड किया इंडेफिनिट, इसको सिंपल आप बोल सकते हो, कंटिन्यूस। उसके बाद में आप परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस इनको बोल सकते हैं। ये चारों हमारे पास हैं, चारों फेजेज हैं। फिर एक फेज में हमारे पास जो सेंटेंस बनेंगे वो प्रेजेंट टाइम में जो आपके फेजेस बन रही है वो 4 बन रही हैं, तो पास्ट में भी चारों बनेंगी, और ये एज इट इज़ आपके फ्यूचर में भी बनेंगे। तो कह सकते हैं कि 4 × 3 = 12। ये हमारे पास टोटल 12 यानी 12 फेजेज बन गई, यानी कह सकते हैं कि 12 प्रकार के आपके टेंसेज बन गए। इसके बाद में बात करते हैं फ्रेंड्स कि इंडेफिनिट जो आपका सिंपल सेंटेंस है उसमें और आगे इसको किस प्रकार डिवाइडेशन होगा। तो आगे यहाँ पर बन रहे हैं टेंस, यहाँ पर बन रहा है आपका टाइम जो 3 प्रकार का है। यहाँ पर आपका टाइम बन रहा है फ्रेंड्स 3 प्रकार का। फिर उसके बाद में बात करते हैं टेंस। टेंस आपका बन रहा है फ्रेंड्स 12 प्रकार का। और उसके बाद में लास्ट में जो आपके बन रहे हैं वो सिचुएशन बन रही है फ्रेंड्स आपकी सेंटेंस की। कौन सी बन रही है फ्रेंड्स, सेंटेंस की। तो अगर सिंपली या इंडेफिनिट की बात करूँ तो 4 प्रकार के सेंटेंस आपके बन रहे हैं। फर्स्ट वन बन रहा है अफर्मेटिव, सेकंड वन बन रहा है नेगेटिव,
उसके बाद में बन रहा है इंट्रोगेटिव और फिर लास्ट में बन रहा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंडेफिनिट की बात करूँ तो 4 प्रकार से बन रहे हैं, लेकिन अगर हम चारों फेजेस की बात करूँ अगर प्रेजेंट में, तो यहाँ पर 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, यानी प्रेजेंट टाइम में आपके सेंटेंस बन रहे हैं 16। उसके बाद में अगर बात करूँ तीनों टाइम्स की, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की, तो 16 इंटू 3 इज इक्वल टू 48। ये आपके क्या आगे, ये आपके आगे प्रेजेंट से सेंटेंस। ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर सेंटेंस की बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू टेंस ये आपके सेंटेंस के पार्ट हैं। अकॉर्डिंग टू टेंस एंड टाइम के अकॉर्डिंग ये आपके एक सेंटेंस के प्रकार हैं। अगर मैं बात करूँ टोटली ग्रामर की, तो ग्रामर में फ्रेंड्स आपके जो सेंटेंस के जो प्रकार होते हैं या जो वाक्य होते हैं वो आपके होते हैं 5 प्रकार के। 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं फ्रेंड्स, वो ग्रामर का पार्ट है, वो हम आगे इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर एज ए ग्रामर देखा जाए तो 5 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं, लेकिन एज ए टेंस एंड टाइम देखा जाए तो 48 प्रकार के वाक्य बन रहे हैं। यहाँ पर 5 प्रकार के पार्ट कौन कौन से फ्रेंड्स? पहला यहाँ पर जो आपका आता है, पहला जो आता है इसमें आता है आपका असर्टिव को 2 अलग अलग पार्ट में बांट सकते हैं। पहला जो उसका पार्ट है वो आपका अफर्मेटिव, और सेकंड वन है नेगेटिव। असर्टिव को हम नेगेटिव और अफर्मेटिव में बांट सकते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव में बांट सकते हैं। सेकंड वन होता है इंट्रोगेटिव। सेकंड वन कौन सा होता है? तो ये दोनों फेजेस किस में आ गए फ्रेंड्स? ये दोनों फेजेस आपके आ गई फर्स्ट वन में, उसको आप क्या बोल रहे हो? असर्टिव बोल रहे हो। उसके बाद में सेकंड जो अपना नेगेटिव, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया सेकंड वन। थर्ड वन कौन सा होता है? थर्ड वन होता है आपका फ्रेंड्स ऑप्टेटिव। फोर्थ वन होता है आपका होता है इम्पेरेटिव। फोर्थ वन कौन सा होता है फ्रेंड्स? इम्पेरेटिव। और लास्ट वन होता है आपका एक्सक्लेमेटरी। लास्ट वन कौन सा होता है फ्रेंड्स? एक्सक्लेमेटरी होता है। इस प्रकार से टोटल होते हैं आपके, ये आपका सकारात्मक हो गया, ये आपका प्रश्नवाचक हो गया इंट्रोगेटिव। उसके बाद में आपका ऑप्टेटिव, ये आपका इच्छा वाला होता है, इच्छाबोधक होता है। इम्पेरेटिव ये आपका आज्ञासूचक होता है, और एक्सक्लेमेटरी आपका सरप्राइज या आश्चर्य को प्रकट करता है फ्रेंड्स। तो एक बार दोबारा रिपीट करते हैं और इन सब चीज़ों को एक बार देख लेते हैं। टेंस एंड टाइम हमारे पास क्या है? समय है। टेंस क्या होता है? टेंस आपका फेजेज होती हैं टाइम की। फेजेज अगर बात करूँ तो प्रेजेंट में 4 प्रकार की हैं, फिर पास्ट में भी 4 प्रकार की होगी और फ्यूचर में भी 4 प्रकार की होगी। टोटल हो जाएंगे आपके पास 12 प्रकार के क्या है हमारे पास? फेजेज हैं, यानी टेंसेज हैं। फिर इन्हीं को अलग अलग डिवाइड कर रखा हमने और डिवाइड किया है प्रेजेंट। अगर बात करूँ प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में पहले जो फेज है वो आपकी इंडेफिनिट, जिसको आप सिंपल भी बोलते हो, तो बोल सकते हैं कि इंडेफिनिट या सिंपल जो आपका टेंस। तो यहाँ पर जो फर्स्ट इंडेफिनिट या सिंपल जो आपकी फेजेज है उसमें 4 प्रकार के सेंटेंस बन रहे हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव ये लास्ट वन आपका है। तो 4 प्रकार के बन रहे हैं। तो प्रेजेंट के चारों फेजेज में कितने हो जाएंगे? 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। ऐसे ही इसके बाद में अगर तीनों फेजेज की बात करूँ तो 16 इंटू 3 इज इक्वल टू 48। ये अकॉर्डिंग टू टेंस एंड टाइम आपके सेंटेंस के प्रकार हैं। लेकिन अगर ग्रामर के हिसाब से देखा जाए या ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो आपके 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं फ्रेंड्स। और वो 5 प्रकार के सेंटेंस कौन से होते हैं? फर्स्ट वन होता है आपका असर्टिव, जिसको आप सकारात्मक बोलते हो, जिसमें 2 पार्ट होते हैं, पहला अफर्मेटिव होता है और दूसरा नेगेटिव। सेकंड वन होता है इंट्रोगेटिव, जिसे प्रश्नवाचक बोलते हैं। प्रश्नवाचक भी हमारे पास 2 प्रकार का होता है, एक आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और दूसरा WH वर्ड से स्टार्ट होता है। उसके बाद में थर्ड वन होता है आपका ऑप्टेटिव, इच्छा सूचक। उसके बाद में सेकंड लास्ट होता है आपका इम्पेरेटिव, जो आपका आज्ञा सूचक होता है, और लास्ट वन होता है एक्सक्लेमेटरी फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से टोटल हम इनको अच्छे से समझ सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आगे। तो फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन हम लास्ट वीडियो में मैंने बताई थी, एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको। इसकी डेफिनेशन क्या होगी टेंस एंड टाइम की? तो अगर मैं देखा जाए तो टाइम क्या होता है? टाइम इज यूज्ड इन
कॉमन और जनरल सेंस ऑफ ए सेंटेंस, but tenses refer to different forms of verb। फ्रेंड्स क्या है, एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको। डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? टाइम इज यूज्ड इन कॉमन और जनरल सेंस ऑफ ए सेंटेंस। एक साधारण वाक्य होता है, एक नॉर्मल वाक्य होता है, उसका जो सारांश, उसका जो नॉर्मल उसका सेंस निकलता है, अर्थ निकलता है, वो आपका टाइम होता है। बट द टेंसेस रेफर टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। लेकिन टेंस क्या होता है? टेंस होता है फ्रेंड जो फॉर्म होती है, उस जो वर्ब होती है आपकी, उस वर्ब की जो अलग अलग फॉर्म बनती हैं या अलग अलग प्रकार के उसके रूप बन रहे हैं। जो लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि एक फॉर्म आपकी 5 प्रकार से हो सकती हैं, जो आपकी V1 होती है, V2 होती है, V3 होती है, V4 होती है और V5। फर्स्ट वन आपकी प्रेजेंट फॉर्म होती है, V2 आपकी पास्ट फॉर्म होती है, V3 आपकी पास्ट पार्टिसिपल होती है। उसके बाद में ING फॉर्म होती है जिसे आप प्रोग्रेसिव फॉर्म बोलते हो, जो एज ए जेरेंड भी यूज़ की जाती है। और उसके बाद में आपकी SIS फॉर्म वाली और इन्फिनेटिव वर्ब भी आपकी उसमें यूज़ होती है। तो किस प्रकार से वर्ब 500 फॉर्म को किस प्रकार से यूज़ की जाएंगे, कहाँ यूज़ की जाएंगी, वो आपका क्या होता है फ्रेंड्स, वो आपका टेंस होता है। जबकि जनरल सेंस अगर आपका सेंटेंस लगाओगे तो वो आपका क्या होगा, एक वाक्य का जो जनरल सामान्य अर्थ होता है वो क्या होता है, टाइम होता है फ्रेंड्स। जैसे मैं कहूँ कि वह चला गया, ही वेंट, वह चला गया। तो यहाँ नॉर्मल अर्थ, उसका अर्थ है कि वो चला गया, तो चला गया नॉर्मली देखेंगे तो वो चला गया मतलब वो जा चुका है। तो वो अगर देखा जाए तो वो टाइम कौन सा है, वो टाइम आपका पास्ट। ही वेंट देयर, वह वहाँ चला गया। तो नॉर्मली देखा जाए तो आपका टाइम कौन सा है, ये टाइम है पास्ट। टाइम कौन सा है, पास्ट। लेकिन पास्ट की भी अगर मैं बात करूँ तो पास्ट की भी फेज कौन सी है, कौन सी फेज में काम करेगा ये? पास्ट की भी जो फेज होगी वो कौन सी होगी, वो पास्ट की फेज होगी वो होगी आपकी इंडेफिनिट। क्योंकि पास्ट में भी 4 फेज पढ़नी पड़ती हैं, फ्यूचर में भी और प्रेजेंट में भी 4 फेजेस पढ़नी पड़ती हैं। तो फर्स्ट वन जो उसकी यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है, ही वेंट देयर, तो अगर टाइम की बात करूँ, टाइम कौन सा है, पास्ट। और पास्ट में भी कौन सी फेज होगी उसकी पास्ट टाइम की, तो वो होगी इंडेफिनिट या सिंपल फेज, यानी इंडेफिनिट या सिंपल, या आपका टेंस कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक और देखिए आप, जैसे मैं लिखूँ आई विल गो विद यू, आई विल गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, जनरली देखिए फ्रेंड्स, अगर ये सेंटेंस आपका है तो जनरल देखा जाए कि आई विल गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, यानी अभी गया नहीं है और नहीं वो जाने वाला, ना तो अभी गया है, यानी ना वो अभी गया नहीं, वो जाएगा आगे, फ्यूचर में जाएगा, तो आने वाले समय में एक्टिविटी होने वाली है। तो जनरली सेंटेंस को देखें तो ये कौन सा आपका टाइम है, फ्यूचर टाइम है, क्योंकि अभी कोई एक्टिविटी नहीं है, आगे होने वाली है, तो ये आपका जनरली जो है यूज होने वाला है। तो ये आपका आई विल गो विथ यू यानी फ्यूचर टाइम है। और फ्यूचर टाइम की भी कौन सी फेज़ है, फ्यूचर टाइम की फेज़ कौन सी है, सिंपल फेज़ या इंडेफिनिट फेज़ ये है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट आप इसको समझ सकते हैं, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स आगे चलते हैं और अपने टेंस एंड टाइम में जो फर्स्ट अपनी जो स्टेप है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस। तो वहाँ पर हम एंट्री करने वाले हैं, वहाँ हम पढ़ने वाले हैं उसको। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट या इसी को आप सिंपल भी बोलते हो, सिंपल टेंस। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट है हमारे पास सिर्फ समय, प्रेजेंट क्या समय, और प्रेजेंट जो टाइम है उसकी एक फेज़ है, कौन सी है, 4 जो फेज़ बता रखी हैं,
इंडेफिनिट, कंटिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। उन चारों फेजेज में एक फेज जो है वो कौन सी है, इंडेफिनिट है, सिंपल। उस फर्स्ट फेज को हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर फ्रेंड्स। तो प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में अगर बात करें तो प्रेजेंट में कौन सी एक्टिविटी होती हैं जो अब वर्तमान समय में हो रही हैं या वर्तमान समय में वो रेगुलरली होती हैं या हो रही हैं, तो वो एक्टिविटी यहाँ पर हम करने वाले हैं फ्रेंड्स। अगर बात करूँ सेंटेंस की तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है या सिंपल जो सेंटेंस है उसमें किस प्रकार से सेंटेंस हम बना सकते हैं फ्रेंड्स। कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी टेंस हो, टेंस एंड टाइम की अगर बात आती है तो वहाँ पर अगर स्कूल लेवल की बात करूँ तो वहाँ पर हमारे पास सेंटेंस बनते हैं। वो बनते हैं आपके, फर्स्ट वन बनता है आपका, वो बनता है एडवर्बियल, यानी आपका जो सेंटेंस हो सकता है आपका टेंस एंड टाइम का वो हो सकता है एडवर्ब से रिलेटेड, यानी आपसे कोई ना कोई एडवर्बियल या कोई हिंट वर्ड आपको दिया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको टेंस यूज़ करना होता है। सेकंड वन अगर आप बात करूँ तो वो आपका होगा रूल से रिलेटेड, कोई रूल होगा और जहाँ पर वो रूल अप्लाई होता है उस रूल के अकॉर्डिंग आप टेंस एंड टाइम यूज़ करोगे। थर्ड वन होता है आपका एक्सेप्शन, वो अपवाद वाले कुछ सेंटेंस होते हैं जहाँ पर रूल काम नहीं करता, तो थर्ड वन आपका ये आपका वहाँ पर यूज़ होता है। तो स्कूल लेवल पर आपके तीनों ही प्रकार के सेंटेंस हैं। फर्स्ट वन आपका एडवर्ब से रिलेटेड होगा, दूसरा आपका सेंटेंस होगा वो आपका रूल से रिलेटेड, और उसके बाद में थर्ड वन या लास्ट वन जो होगा वो आपका एक्सेप्शन यानी अपवाद वाला सेंटेंस। ये तीनों ही आपके एग्जाम में आते हैं फ्रेंड्स, चाहे वो 9th का लेवल हो, चाहे वो 10th या 11th या 12th किसी भी लेवल पर हो। लेकिन फ्रेंड्स अगर बात करूँ इसके बाद में कंपटीशन लेवल की, तो कंपटीशन लेवल में फ्रेंड्स आपके एक और ये तीनों तो आ ही सकते हैं फ्रेंड्स, चाहे वो आपका रूल हो या फिर एडवर्बियल आपका सेंटेंस हो या फिर उसके बाद में एक्सेप्शन हो। एक फोर्थ वन और है, और वो फोर्थ वन आपका क्या होता है, वो फोर्थ वन आपका होता है एरर या मिस्टेक, यानी आपको सेंटेंस को पार्ट में डिवाइड किया होता है ए बी सी डी, इस प्रकार से आपको वो पार्ट एक ही सेंटेंस को अलग डिवाइड कर रखा होता है, और कौन से पार्ट में ए में बी में या सी में या डी में जो भी उसमें जो जहाँ गलती है जिस पार्ट में उस पार्ट को हमें चूज़ करना होता है, यानी वो हमारा ऑप्शन क्या होता है, राइट आंसर होता है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के सेंटेंस एज ए स्कूल लेवल या स्कूल एजुकेशन में या फिर कंपटीशन लेवल में चारों के चारों यूज होते हैं फ्रेंड्स। जो एरर वाला होता है वो आपका स्कूल एजुकेशन में वहाँ पर नहीं आता फ्रेंड्स। उसके बाद में आगे चलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है इसमें फॉर्मूला कैसे काम करेगा फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूँ सेंटेंस कैसे बनेंगे इसमें, तो इसमें अगर इंडेफिनिट की बात करूँ तो 4 प्रकार के सेंटेंस फ्रेंड्स हम बनाने वाले हैं। कौन कौन से बनाने वाले फ्रेंड्स, फर्स्ट वन की बात करूँ तो यहाँ अपना सेंटेंस बनेगा, वो बनेगा आपका फर्स्ट वन है वो आपका अफर्मेटिव बनेगा फ्रेंड्स। फर्स्ट वन कौन सा बनेगा, अफर्मेटिव। सेकंड वन कौन सा बनेगा फ्रेंड आपका, सेकंड वन आपका बन जाएगा नेगेटिव। थर्ड वन आपका कौन सा बनेगा, थर्ड वन आपका बनेगा इंट्रोगेटिव। फोर्थ वन आपका बनेगा वो बनेगा आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये 4 प्रकार के फेजेस में बनने वाले हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी फॉर्मूले की बात करूं तो इसमें फॉर्मूला कौन सा काम करता है फ्रेंड्स। फॉर्मूला इसमें काम करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। उसके बाद में हमारे पास क्या होगा, उसके बाद में हमारे पास वर्ब होगी, और वर्ब आपकी यहाँ पर क्या होगी, वर्ब होगी। अब वर्ब आपकी किस प्रकार से हो सकती है, आपकी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और आपकी मेन वर्ब भी हो सकती है। उसके बाद में आपका यहाँ पर होगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में आपका होगा अदर, इसके बाद में होगा अदर। इस प्रकार से ये फॉर्मूला काम करता है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। लेकिन फ्रेंड्स बात करूँ अगर इंडेफिनिट टेंस की, प्रेजेंट में सिंपल टेंस की, तो यहाँ पर आपके जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में फ्रेंड्स आपको पता हो तो हेल्पिंग वर्ब वहाँ पर यूज़ नहीं होती। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते, बल्कि आगे जब नेगेटिव सेंटेंस में जाएंगे, इंट्रोगेटिव में जाएंगे, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। किस प्रकार से होगी फ्रेंड्स, अगर आपका सेंटेंस सिंगुलर है, आपका सेंटेंस क्या है, सिंगुलर है, आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम
डज का प्रयोग करते हैं अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करूँ। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ पर आप हेल्पिंग एज ए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करते हो, डू यूज़ करते हो। ये आपके आगे वाले तीनों सेंटेंस में हेल्पिंग एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। लेकिन अगर अफर्मेटिव की बात करूँ तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती, बल्कि एज मेन वर्ब यहाँ पर काम करती है, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती। अब यहाँ पर एक सेंटेंस बनाकर देख लेते हैं फ्रेंड्स। से मैंने यहाँ पर लिखा, आप हमें अंग्रेजी बहुत अच्छी पढ़ाते हो। आप हमें अंग्रेजी बहुत अच्छी पढ़ाते हो। तो इस सेंटेंस को हम चारों प्रकार के जो आपकी इसके चार अलग अलग प्रकार के सेंटेंस बन रहे हैं उनमें अलग अलग प्रकार से इनको बनाएंगे, ताकि एक सेंटेंस हम बना लेते हैं तो समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स कि किस प्रकार से वाक्य इसमें बनते हैं। अफर्मेटिव की बात करूँ तो किस प्रकार से बनेगा फ्रेंड्स। अगर यहाँ बात करूँ तो आप, इसके लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, यू यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद में हम जाएंगे आगे और यहाँ पर हमारा जो वर्ब है वो कौन है, पढ़ाना। तो यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ फ्रेंड्स टीच। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब में अकॉर्डिंग टू रूल एस, ई एस या आई एस यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल, और रूल आपको बाद में समझाए जाएंगे फ्रेंड्स। तो अकॉर्डिंग टू रूल अगर बात करूँ तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी मेन वर्ब होगी। और मेन वर्ब में क्या लगेगा फ्रेंड्स, मेन वर्ब में लग जाएगा फ्रेंड्स एस, ई एस या आई एस। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ पर एस, ई एस या आई एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यू, यहाँ पर क्या है, प्लूरल है तो यहाँ पर टीच का टीच ही रह गया। मान लीजिए यहाँ पर अगर ही होता या सी होता तो यहाँ पर हम क्या करते, यहाँ पर हम टीच का टीचेज करते थे अकॉर्डिंग टू रूल। यू टीच, फिर उसके बाद में बात करेंगे हमें, अस, फिर उसके बाद में इंग्लिश, यू टीच अस इंग्लिश, और उसके बाद में बहुत अच्छे से पढ़ाते हो तो वेरी वेल, वेरी वेल। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया फ्रेंड्स। उसके बाद में नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में हम क्या यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, यू। उसके बाद में अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सब प्लूरल वर्ड है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डू। और उसके बाद में नेगेटिव है तो नोट, तो ये डू नोट हो गया, यू डू नॉट, या आप इसको डोंट भी लिख सकते हो, आप इसको डोंट भी लिख सकते हो, यू डोंट। फिर उसके बाद में टीच अस इंग्लिश वेरी वेल, वेरी वेल, वेरी वेल, इसको हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में बात करते हैं यू डोंट, डू नॉट को डोंट लिख सकते हैं, टीच अस इंग्लिश वेरी वेल। उसके बाद में आगे बात करते हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में बात करेंगे तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव दो प्रकार से फ्रेंड्स बनते हैं। तो फर्स्ट वन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे तो डू यू टीच, डू यू टीच, डू यू टीच अस इंग्लिश वेरी वेल। ये आपका हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड बन गया। लेकिन अगर डब्ल्यू एच वर्ड से रिलेटेड आप बनाना चाहते हो तो इसी के आगे जो आपने हेल्पिंग वर्ब बनाया उसी के आगे यहाँ पर आप डब्ल्यू एच वर्ड भी लगा सकते हो। तो एक तो ये बन गया और दूसरा बन जाएगा आपका डब्ल्यू एच वर्ड वाला। तो दूसरा अगर मैं डब्ल्यू एच वर्ड लगा, जैसे मैंने यहाँ पर लगाया हाउ, जैसे मैंने यहाँ पर हाउ शब्द लगा दिया तो हाउ डू यू टीच अस इंग्लिश वेरी वेल। तो यहाँ पर एक फर्स्ट वन हेल्पिंग वर्ब वाला और सेकंड वन डब्ल्यू एच वर्ड वाला यहाँ पर बन रहा है। लास्ट वन इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी होगा, यानी डू भी होगा। उसके बाद में डू यू टीच अस, डू यू टीच अस इंग्लिश वेरी वेल, वेरी वेल, और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लग जाएगा, डू यू टीच अस इंग्लिश वेरी वेल। अगर यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये पर्सनवाचक बन गया और नेगेटिव यहाँ पर वर्ड आप यहाँ लगाओगे, यहाँ डू यू नॉट, तो हो जाएगा डू यू नॉट टीच अस इंग्लिश वेरी वेल। ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो फ्रेंड्स, डोंट यू टीच, डोंट यू टीच अस इंग्लिश वेरी वेल। यानी आप डू यू नॉट
इसमें आप डू यू नॉट में डोंट डू नॉट को डोंट लिख सकते हो, एक साथ लिख सकते हो, यू बाद में आ सकता है, इस प्रकार से भी आपका सेंटेंस सही है फ्रेंड्स। तो एक बार दोबारा देख लीजिए फ्रेंड्स इसको। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम पढ़ रहे हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर फॉर्मूले की बात करूं तो सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, वर्ब आपके हेल्पिंग वर्ब हो सकती है और मेन वर्ब भी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अदर। हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज होती नहीं है, बाकी जो 3 सेंटेंस है वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आएगी, और उसके बाद में प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू आएगी। अगर मेन वर्ब की बात करूं तो मेन वर्ब अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब में अकॉर्डिंग टू रूल एस ई एस आई एस आएगा, एस ई एस या आई एस आएगा फ्रेंड्स। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ पर आपका एज ए मेन वर्ब वो या प्लूरल वर्ब वो यूज हो जाएगी फ्रेंड्स। उसके बाद में हमने एक सेंटेंस यहाँ पर पढ़ा है, आप हमें अंग्रेजी बहुत अच्छे पढ़ाते हो। तो यहाँ पर फर्स्ट वन जो बन रहा है अफर्मेटिव बन रहा है, यू टीच अस इंग्लिश वेरी वेल। फिर नेगेटिव बन रहा है, यू डोंट, डू नॉट को डोंट किया, टीच अस इंग्लिश वेरी वेल। थर्ड वन हमने किया, ये आपका प्रश्नवाचक हो गया, और प्रश्नवाचक हम 2 प्रकार से बना सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा डू यू टीच अस इंग्लिश वेरी वेल, और डब्ल्यू एच वर्ड आप लगा दोगे तो डब्ल्यू एच वर्ड यहाँ शुरू में लग जाएगा, तो सेकंड वाला आपका सेकंड टाइप एक इस सेंटेंस की बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा, हाउ डू यू टीच अस इंग्लिश वेरी वेल। और लास्ट में जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है वो हो जाएगा डू यू नॉट टीच अस इंग्लिश वेरी वेल। और ये सेंटेंस अगर दूसरे तरीके से करना चाहें तो डू यू नॉट को आप डोंट यू भी लिख सकते हो फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में आगे देखिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आगे। आई होप कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं कुछ रूल्स की। अब हम बात करने वाले हैं कुछ रूल्स की, या रूल्स से पहले हम बात कर लेते हैं कुछ एडवर्बियल जो वर्ड आपके उनकी। तो फर्स्ट वन जो आपका बात करता हूँ यहाँ पर आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट जो या सिंपल टेंस है, उसमें एडवर्ब कौन कौन सी यूज़ की जाती हैं, या कोई वर्ड जो एज ए हिंट वहाँ पर आपको दिया जाएगा, और वो आपको वो वर्ड बताएगा कि आप इसमें कौन सा टेंस यूज करने वाले हो, या कौन सी वो टेंस की फेज उसमें आएगी फ्रेंड्स। तो अगर बात करूँ तो यहाँ सबसे पहले अगर बात करूँ तो यहाँ पर आप कुछ वर्ड, जैसे मैं बात करूँ हार्डली, मैं बात करूँ यहाँ पर स्केर्सली फ्रेंड्स, बात करूँ डेली फ्रेंड्स, बात करूँ यहाँ पर एवरी, और एवरी के साथ में मैं जोड़ना चाहूँगा टाइम फ्रेंड्स, एवरी के साथ में क्या जोड़ना चाहूँगा, टाइम। उसके बाद में हो जाएगा ऑलवेज, उसके बाद में फ्रेंड्स मैं जोड़ना चाहूँगा नेवर, उसके बाद में मैं जोड़ना चाहूँगा फ्रिक्वेंटली, उसके बाद में जोड़ना चाहूँगा रेगुलरली, उसके बाद में सेल्डम, उसके बाद में ओफन। कुछ वर्ड हैं फ्रेंड्स, हार्डली, स्केर्सली, डेली, ऑलवेज, नेवर, फ्रिक्वेंटली, रेगुलरली, सेल्डम, ओफन, फ्रिक्वेंटली, ये कुछ वर्ड हैं या यूँ कहूँ कि एडवर्ब हैं जो आपको एज ए प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको देखने को, अगर मैं स्कूल लेवल की बात करूँ तो आपको ये सब देखने को मिलती हैं, जो आप एज ए एडवर्ब आप वहाँ पर टेंस यूज करते हो फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो अब बात करता हूँ मैं रूल की। अब मैं रूल की बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 की मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स। रूल नंबर 1 क्या कहता है फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप कौन सा रूल लगा सकते हो। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वन जो रूल है आपका फ्रेंड्स, वो रूल काम कर रहा है आपका टू एक्सप्रेस हैबिचुअल और रूटीन, हैबिचुअल और रूटीन एक्शन।
तो फर्स्ट वन जो रूल काम करता है फ्रेंड्स, वो रूल काम करता है आपका टू एक्सप्रेस हैबिचुअल और रूटीन एक्शंस। यानी हैबिचुअल क्या होता है फ्रेंड्स? हैबिचुअल होता है आपका आदत। यानी आदतन अगर आप कोई कार्य कर रहे हो या कंटिन्यूअली आप कोई कार्य कर रहे हो, एवरीडे आप कोई काम कर रहे हो, रेगुलरली आप कोई काम कर रहे हो, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो आपका यूज करते हैं। टू एक्सप्रेस होता है प्रकट करना, भाव प्रकट करना। तो आदतन कार्यों को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स? आदतन कार्यों को दर्शाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, या रूटीन एक्शन को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का फ्रेंड्स। किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेता हूँ। फर्स्ट वन अगर एग्जाम्पल की बात करें, फर्स्ट वन इसका एग्जाम्पल देखें तो हम देख सकते हैं, ही टेक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग। ही टेक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग। उसके बाद में सेकंड वन देखिए फ्रेंड्स, एलेक्स गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक एवरी डे। एलेक्स गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक एवरी डे। उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद में बात करता हूँ, थर्ड वन हो जाएगा आपका, आई ऑलवेज गेट अप एट 5 o'clock। एक बार दोबारा देखिए फ्रेंड्स इनको। फर्स्ट जो इसका रूल है वो है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल रूटीन एक्शन। यानी कोई आदतन आपके जो कार्य हैं, आप रेगुलरली उन कार्यों को, कंटिन्यूली आप उन कार्यों को कर रहे हो, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स? वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। देखा जाए तो ये पहला जो सेंटेंस हुआ, ही टेक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, तो वो क्या कर रहा है? कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग लेता है, यानी हर सुबह कॉफ़ी लेता है, तो वो उसकी क्या है? आदत है। कॉफ़ी लेना उसकी क्या है? आदत। तो यहाँ पर टेक का क्या हो गया? टेक्स, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद में बात करते हैं फ्रेंड्स, एलेक्स गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक एवरी डे। तो यहाँ पर एलेक्स जो है सिंगुलर है, और सिंगुलर के अकॉर्डिंग आपका एवरी डे, यानी हर मॉर्निंग, हर सुबह वो क्या करता है? मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है। तो यहाँ पर एलेक्स के अकॉर्डिंग क्या आ गया? गो का गोज हो गया। उसके बाद में यहाँ पर आई आपका क्या है? प्लूरल है फ्रेंड्स। यहाँ पर आई क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल के अकॉर्डिंग आई ऑलवेज गेट अप एट 5 o'clock। मैं हमेशा सुबह 5 बजे या 5 बजे उठ जाता हूँ फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आई होप कि आपको ये रूल समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। उसके बाद में आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, रूल नंबर 2 की। उसके बाद में रूल नंबर 2 की हम बात करते हैं फ्रेंड्स। और स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं फ्रेंड्स आप। ठीक है फ्रेंड्स, चले आगे। उसके बाद में फ्रेंड्स बात करते हैं रूल नंबर 2 की। उसके बाद में हमारा जो रूल होगा वो होगा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या होगा फ्रेंड्स? टू
टू एक्सप्रेस फैक्ट्स और यूनिवर्सल ट्रूथ। सेकेंड वन जो रूल है आपका वो है आपका टू एक्सप्रेस फैक्ट्स और यूनिवर्सल ट्रूथ। फैक्ट क्या होते हैं विदन फ्रेंड्स? टू एक्सप्रेस फैक्ट्स और यूनिवर्सल ट्रूथ। फैक्ट क्या होते हैं और यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे कथन होते हैं जो जनरली सभी पर लागू होते हैं, किसी एक व्यक्ति पर, किसी एक पर नहीं बल्कि सभी पर लागू होते हैं। वो आपके क्या होते हैं? वो आपके फैक्ट होते हैं या यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। वो यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट कौन कौन से हो सकते हैं फ्रेंड्स? अगर मैं बात करूं तो वो आपके ज्योग्राफिकल हो सकते हैं। वो आपके फैक्ट कौन से होते हैं? ज्योग्राफिकल फैक्ट हो सकते हैं, ट्रूथ हो सकते हैं। उसके बाद में साइंटिफिक हो सकते हैं, साइंटिफिक ट्रूथ हो सकते हैं। उसके बाद में अगर बात करूं तो आपके आइडम एंड फ्रेजेज हो सकते हैं, आइडम एंड फ्रेजेज हो सकते हैं। उसके बाद में अगर बात करूं तो मैथमेटिकल हो सकते हैं, मैथमेटिकल हो सकते हैं। और लास्ट में जो आपका होता है वो आपका हिस्टोरिकल होता है। अगर फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करूँ तो ज्योग्राफिकल आपका फैक्ट हो सकता है। उसके बाद में साइंटिफिक, आइडम्स, फ्रेजेज, मैथमेटिकल और हिस्टोरिकल, ये सभी के सभी क्या होते हैं? फैक्ट होते हैं फ्रेंड्स। तो फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, एग्जाम्पल पर अगर बात करें तो एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेने वाले हैं फ्रेंड्स, हनी इज स्वीट। हनी इज स्वीट। हनी क्या है? हनी क्या है? शहद है। शहद क्या है? मीठा होता है। तो मीठा होता है ये क्योंकि फैक्ट है, ये सही बात है, क्योंकि हनी को आप उस चीज़ को आप नकार नहीं सकते कि हनी खारा होता है या हनी साल्टी होता है, क्योंकि हनी क्या होता है? स्वीट होता है। तो स्वीट होता है तो यहाँ पर क्या दे रखा है फ्रेंड्स? वे के प्रेजेंट फॉर्म दे रखी है, यहाँ पर इस दे रखा है फ्रेंड्स। उसके बाद में बात करूँ, जैसे यहाँ इसी की बात यहाँ पर बात कर लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा टी टेस्ट स्वीट, टी टेस्ट स्वीट। चाय जो होती है उसका स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये दोनों दोनों क्या है? यहाँ पर फैक्ट है फ्रेंड्स। क्या है? फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है फ्रेंड्स। उसके बाद में अगर बात करूँ तो उसके बाद में हमारे पास जो अगला जो एग्जाम्पल वो है फॉर्च्यून फेवर द ब्रेव। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, ये आपकी क्या है? ये आपके आइडम और फ्रेजेज है। यानी आपके जो अगर हिंदी में बात करूं तो आपका एक वर्ड होता है लोकोक्ति और मुहावरे, जिनको आप यहाँ पर अगर इन इंग्लिश आप उसको करेंगे तो ये आपकी प्रेजेंट टेंस में यूज़ किए जाएंगे। जो आपके लोकोक्ति और मुहावरे होते हैं वो आइडम्स और फ्रेजेज होते हैं, वो आपके यूज़ किए जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पर फॉर्च्यून फेवर यानी आपका SES अकॉर्डिंग टू रूल लग गया मैनुअल में, और ब्रेव यानी जो नसीब होता है वो भी किसका साथ देता है? वो भी साथ देता है बहादुरों का। उसके बाद में फ्रेंड्स अगर बात करें तो थर्ड वन की बात करूं तो द कैट यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स, कैट रसेज एट माउस। कैट रसेज द माउस। कैट जो है बिल्ली है, वो किसकी तरफ दौड़ती है या किसकी तरफ भागती है? किसको पकड़ने के लिए भागती है? वो दौड़ती है, यानी वो चूहे को पकड़ने के लिए दौड़ती है। तो फैक्ट फ्रेंड्स, जैसे वो कैट किसी माउस को देखेगी, चूहे को देखेगी तो उसको पकड़ने के लिए वो दौड़ेगी, उसको कैच करने के लिए दौड़ेगी। तो ये फैक्ट है फ्रेंड्स। उसके बाद में अगर बात करें सो साइंटिफिक फैक्ट की अगर बात करें तो वाटर
evaporates in summer, वाटर एवापोरेट्स इन समर, यानी पानी जो होता है वो क्या होता है गर्मियों में वो एवापोरेट का अर्थ होता है फ्रेंड्स भाप बन जाना, भाप बन के हल्का होकर के वायुमंडल में चले जाना, जिससे बादल बनते हैं बाद में और बरसात होती है। तो पानी जो होता है वो आपका सिर्फ गर्मियों में क्या होता है वो भाप बन जाता है। क्या बन जाता है? भाप बन जाता है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका साइंटिफिक ट्रूथ हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद में अगर बात करें तो नेक्स्ट वन जो आपका है वो कौन सा है? आपका ज्योग्राफिकल हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करूँ तो देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया। अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत में कितने अपने इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया। भारत में टोटल कितने जो हैं 28 स्टेट्स हैं। तो ये फैक्ट है फ्रेंड्स, ये ज्योग्राफिकल क्या है? फैक्ट है। उसके बाद में बात करें उसके बाद में हम बात करते हैं मैथमेटिकल फैक्ट की। 5 and 5 is equal to 10। 5 and 5 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया? मैथमेटिकल हो गया। 5 और 5 मैथमेटिकल हो गया। तो यहाँ पर क्या दे रखा है फ्रेंड्स? यहाँ पर दे रखा है इज दे रखा है। यहाँ पर क्या दे रखा है? इज। एक बार दोबारा देखिए फ्रेंड्स, इसको रिपीट करता हूँ। सेकंड जो अपना रूल है वो है टू एक्सप्रेस फैक्ट्स और यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी ये चीज़ आपको क्या बता रही है? ये आपको जो है कोई सत्य कथन या बात, कोई सत्य घटना हो, कोई सत्य बात हो, तो वहाँ पर हम क्या लागू करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। सत्य कथन कौन कौन से हो सकते हैं? ज्योग्राफिकल हो सकते हैं, साइंटिफिक हो सकते हैं, आइडम्स एंड फ्रेजेज हो सकते हैं, मैथमेटिकल हो सकते हैं और हिस्टोरिकल हो सकते हैं। हिस्टोरिकल में कौन सा आएगा फ्रेंड्स? हिस्टोरिकल में आएगा अगर किसी व्यक्ति को कोई उपाधि दी जाती है, किसी व्यक्ति को कोई उपाधि दी जाती है तो वो आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज की जाएगी एज ए पैसिव वॉइस। जब मैं कहूँ कि नेपोलियन को समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। तो कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स? समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, यानी समुद्रगुप्त को क्या कहा जाएगा? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो पहले भी कहा जाता था और आज भी कहा जाता है। तो ये समुद्रगुप्त की जो उपाधि है वो नाम जो नेपोलियन का जो नाम है वो किसको दिया गया है? समुद्रगुप्त को दिया गया है। इसलिए ये आपके क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस यूज किया गया है इन पैसिव वॉइस में। उसके बाद में अगर ये आपके फैक्ट ज्योग्राफिकल हो सकते हैं, साइंटिफिक हो सकते हैं, आइडम एंड फ्रेजेज में हो सकते हैं, मैथमेटिकल हो सकते हैं और हिस्टोरिकल हो सकते हैं। तो यहाँ पर बात करूँ तो सबसे पहले बात करता हूँ हनी स्वीट टेस्ट स्वीट। तो हनी भी मीठा होता है और आपकी टी भी क्या होती है? उसका स्वाद भी मीठा होता है। दोनों ही क्या है? फैक्ट है। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, ये आपका क्या है? आइडम एंड फ्रेजेज है। ये क्या आपके आइडम एंड फ्रेजेज हैं। उसके बाद में कैट रसेज एट द माउस, ये भी आपका फैक्ट है कि चूहे और बिल्ली का क्या होता है? वो बोल सकते हो कि काफ़ी दूर दूर तक उनकी कोई मित्रता नहीं होती, दुश्मनी रहती है दोनों में। तो कैट उसको पकड़ने के लिए दौड़ती है। वाटर एवापोरेट्स इन समर, ये आपका साइंटिफिक हो गया। देयर आर 20 स्टेट्स इन इंडिया, ये भारत में 28 वो स्टेट्स हैं, ये आपका फैक्ट है। 5 and 5 इज इक्वल टू 10, ये आपका फैक्ट है। यहाँ पर अगर साइंटिफिक की बात करूँ तो एक और मैं यहाँ एग्जाम्पल दूँ, जैसे वी हियर विद आवर ईयर्स, वी हियर विद आवर ईयर्स, यानी हम अपने कानों से सुनते हैं। तो ये बात सही है, हम कानों से ही सुनेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या आ गया? फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हो गया फ्रेंड्स।
तो आई होप कि आपको ये 2 सेकंड रूल आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में चलते हैं आगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आगे। थर्ड वन जो रूल अपना क्या होता है, थर्ड वन जो रूल है अपना वो होता है टू एक्सप्रेस फ्यूचर प्लानिंग। यानी अपने फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग कर रखी है, आने वाले समय के लिए कोई प्लानिंग कर रखी है कि आप आने वाले समय में कोई एक्टिविटी, कोई वर्क क्रिया करने वाले हैं, तो उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स? उसके लिए हम टेंस यूज़ कर सकते हैं, वो कर सकते हैं अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। और वही हमें यूज़ करना होता है। कैसे फ्रेंड्स? मान लीजिए आपके पास ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पर जब आप फ्यूचर प्लानिंग की बात करोगे तो फ्यूचर टेंस यूज़ करोगे फ्रेंड्स। कौन सा टेंस यूज़ करोगे? फ्यूचर टेंस। लेकिन मान लीजिए फ्रेंड्स ऑप्शन में आपके पास फ्यूचर टेंस है ही नहीं, तो फिर हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो हमारा आंसर होगा वो होगा प्रेजेंट टेंस होगा। यानी प्रेजेंट में भी कौन सा होगा? इंडेफिनिट होगा। प्रेजेंट में कौन सा होगा? इंडेफिनिट। लेकिन कब होगा फ्रेंड्स? और तब होगा जब हमारे पास ऑप्शन में फ्यूचर इंडेफिनिट ना हो, तब भी हमारा आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी यहाँ पर इस चीज़ को और समझ लेते हैं कि फ्यूचर प्लानिंग के ज़रिए या टू एक्सप्रेस फ्यूचर प्लानिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, उसको समझाने के लिए हम इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पर हम लिखेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया विजिट्स in India. Visits India next week. The president of Russia visits India next week. Last second one देखो friends, the next flight is 10 a.m. The next flight is at 10 a.m. The next flight is at 10 a.m. tomorrow morning. फ्रेंड्स। उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, द ट्रेन arrives at 7 p.m. एक बार देखिए फ्रेंड्स इनको, द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया विजिट्स इंडिया नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट फ्लाइट इज एट 10 a.m. टुमारो मॉर्निंग और द ट्रेन अराइव्स एट 7 p.m. इस प्रकार से ये 3 हमारे पास सेंटेंस हैं। उसके बाद में एक और सेंटेंस हम देखते हैं फ्रेंड्स, द कबड्डी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान
starts at 9 PM tomorrow। अब देखिए फ्रेंड्स इनको, द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया विजिट्स इंडिया नेक्स्ट वीक। सेकेंड वन देखिए फ्रेंड्स, द नेक्स्ट फ्लाइट इज एट 10 PM tomorrow morning। द ट्रेन अराइव्स एट 7 PM। द कबड्डी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान स्टार्ट्स एट 9 PM tomorrow। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एडवर्बियल जो वर्ड है या एडवर्ब जो है नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फ्यूचर की तरफ जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स अगर फ्यूचर में हमारे पास ऑप्शन ना हो तो हम हमारा जो टेंस होगा या कौन सी फ्रेजेज यूज़ करेंगे। तो जब फ्यूचर में हमारे पास नेक्स्ट कोई एडवर्ब दे रखी है और वहाँ पर फ्यूचर वाला ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं आंसर में, तो हमारा आंसर होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट क्या हो जाएगा, विजिट्स हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट फ्लाइट कौन सी, नेक्स्ट आने वाले समय में, तो नेक्स्ट फ्लाइट के अकॉर्डिंग क्या आ गया, इज आ गया फ्रेंड्स। उसके बाद में ट्रेन, यहाँ पर ट्रेन है और ट्रेन के अकॉर्डिंग क्या आ गया, अराइव्स। ये आपका सारे के सारे सेंटेंस वो क्या दर्शा रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग दर्शा रहे हैं, यानी अभी हुआ नहीं है, आने वाले समय में ये सब होगा। द कबड्डी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान स्टार्ट्स किसके अकॉर्डिंग आया, कबड्डी मैच के अकॉर्डिंग। तो ये आपका क्या हो गया, फ्यूचर प्लानिंग फ्रेंड्स हो गई है। आई होप कि ये सारे के सारे आपको सेंटेंस समझ में आ गए होंगे, सारे के सारे रूल आपको समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छे से आपके समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, फिर भी आपको कोई कंप्लेन हो किसी प्रकार की, तो आप अच्छे से वीडियो को देखिए। उसके बाद में आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए, आपके जो भी आपके प्रॉब्लम होगी तो उसका आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड गुड नाइट।